हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। फर्टिलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में सलयन के नाम से भी जानते हैं। तो हमने पढ़ा था कि पॉलिनेशन क्या होता है और उसके क्या टाइप्स होते हैं। तो पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स पौधे के या फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक की दूरी को तय करता है। अलग अलग मीडियम थे, वो पानी से भी हो सकता है, हवा के द्वारा भी हो सकता है, या किसी जानवर के द्वारा भी हो सकता है। तो पॉलन ग्रेन के एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो यहां पर आकर सबसे पहले तो ये कंफर्म किया जाता है स्टिग्मा द्वारा कि ये उसी स्पीशीज का पॉलन ग्रेन है या नहीं है। अगर ये उस स्पीशीज का पॉलन ग्रेन नहीं है तो ये जर्मिनेट नहीं करेगा। अगर वो सेम स्पीशीज का पॉलन ग्रेन है तभी वो आगे जाके जर्मिनेट करेगा। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है तो स्टिग्मा उसको पहचान कर एक लिक्विड सीक्रेट करता है जो वाटर और शुगर से मिलके बनता है। जो किससे मिलके बनता है? वाटर और शुगर से। आपको क्लियर हो रहा होगा। ये स्टिकी सब्सटेंस सीक्रेट करता है। पॉलन ग्रेन इस स्टिकी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है और फूलने की वजह से इसकी स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है। और जैसे आपको पता है कि इसकी 2 लेयर होती हैं। अंदर की लेयर को हम इंटाइन बोलते हैं और बाहर की लेयर को एक्साइन बोलते हैं। अंदर की लेयर कंटिन्यूअस होती है, मतलब इसमें कोई भी गैप नहीं होता। बल्कि अगर हम बाहर की लेयर के बारे में स्टडी करेंगे तो बाहर की लेयर बहुत हार्ड होती है, स्पोरोपोलेनिन नाम के सब्सटेंस से मिलके बनी हुई होती है। और इसमें मोस्टली जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इसमें 3 पोर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसी से जर्म ट्यूब बाहर निकलती है। क्लियर? या पॉलन ट्यूब जिसको हम कहते हैं वो बाहर निकलती है क्योंकि ये सब्सटेंस बहुत हार्ड होता है, इसको ये ब्रेक नहीं कर पाती। तो जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है तो ये 2 सेल स्टेज में आता है और ये क्या करता है? वाटर और शुगरी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके बड़ा हो जाता है। जब ये बड़ा हो जाता है तो इसमें हम ये देख सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर में एक वेजिटेटिव सेल बनी हुई है और एक जनरेटिव सेल बनी हुई है। उसके बाद इसमें जनरेटिव सेल में डिवीजन होना शुरू होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। और जनरेटिव सेल डिवीजन करके, माइटोटिक डिवीजन करके 2 मेल गैमीट्स का निर्माण करती है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसमें 2 सेल स्टेज में यहाँ पे पॉलन ग्रेन आता है स्टिग्मा के ऊपर। मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उसमें 2 सेल स्टेज में ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है। एक बड़ी सेल होती है जिसको हम वेजिटेटिव सेल के नाम से जानते हैं, एक छोटी सेल होती है जिसको हम जनरेटिव सेल के नाम से जानते हैं। जब ये यहाँ पर आकर ये वाटर या शुगर का मिक्सचर जो होता है हमारा सब्सटेंस, ये इसको एब्जॉर्व कर लेता है। उसके बाद ये स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है थोड़ा, और जनरेटिव सेल्स डिवीजन करके, माइटोटिक डिवीजन करके 2 मेल गैमीट्स का निर्माण करती है। और ये कितनी सेल स्टेज में आ जाता है? 3 सेल्ड स्टेज में आ जाता है। कैसे? एक वेजिटेटिव सेल और 2 यहाँ पे मेल गैमीट्स, तो ये 3 सेल स्टेज में आ जाता है। और ऑलरेडी क्योंकि ये इसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो n है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसलिए माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, तो मेल गैमीट्स भी जो होंगे उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। इसके बाद ये जो अंदर की जो लेयर है इसकी इंटाइन है, यहाँ पे ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। क्लियर? यहाँ पे क्या होनी शुरू हो जाती है? ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से बनना शुरू होता है। जर्म पोर से निकलता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से बनना शुरू होता है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? पॉलन ट्यूब के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रहा होगा आपको? जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? पॉलन ट्यूब के नाम से जानते हैं। इस पॉलन ट्यूब में इसमें प्रेजेंट साइटोप्लाज्म ट्रांसफर हो जाता है और उसी के संग ये जो पॉलन ट्यूब होती है, एक चीज और, जो पॉलन ट्यूब होती है ये वेजिटेटिव सेल बनाती है। ये वेजिटेटिव सेल सबसे पहले मूव करती है और ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। और इसका जो साइटोप्लाज्म है सारा इस पॉलन ट्यूब में ट्रांसफर हो जाता है। उसके साथ ही ये जो 2 मेल गैमेट्स हैं वो भी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर फीमेल पार्ट का, कार्पल का, तो ये यहाँ से इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है? आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। ये स्टिग्मा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल है और ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है। तो जब यहाँ पे पॉलन ट्यूब बननी शुरू होती है, उस पॉलन ट्यूब में
मेल गैमीट्स भी क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और वो इस पॉलन ट्यूब के थ्रू कहाँ तक जाते हैं, माइक्रोपाइलर एंड तक जाते हैं। मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ये पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है, लेकिन कहीं कहीं ये चैलेजा एंड से भी एंटर करती है, और ये जो हमने दो वॉल देखी थी इंटेगुमेंट, यहाँ से भी एंटर करती है। तो जब ये माइक्रोपाइल एंड से एंटर करती है तो उसका पहले हम स्ट्रक्चर हमने पहले देखा हुआ है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर पूरा। ये हमारा फ्यूनिकल है, इसके बाद ये चैलेजल एंड होता है, ये जो दो लेयर हैं ये इनको हम इंटेगुमेंट बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। और अगर हम एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर अंदर से देखें, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हम अंदर से देखें तो ये इसमें हमारा कितना, मैंने बताया था आपको, ये 7 सेल्ड कैसा होता है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई, ठीक है। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर है। इसका मतलब इसमें 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। आप इसमें देख सकते हैं इधर की साइड पे चैलेजा एंड पर 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, और माइक्रोपाइलर एंड पर हमारी 3 सेल्स होती हैं, जिनमें से 2 किनारे वाली सिनर्जिड्स कहलाती हैं और बीच वाली एक एग सेल कहलाती है, और सेंटर में 2 न्यूक्लियस फ्री स्टेज में होते हैं, जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की अगर हम बात करें तो ये जो सिनर्जिड्स होती हैं, इसी में छोटा सा मैंने ये रेड पोर्शन आपको दिखा रखा है, ये एक एपरेटस होता है जिसको हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं यहाँ पे, जिनको हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ये इनका काम होता है पॉलन ट्यूब को गाइड करना। क्या होता है, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं इनका काम होता है पॉलन ट्यूब को गाइड करना फर्टिलाइजेशन के टाइम। तो होता है क्या है, एक्चुअली में ये पॉलन ट्यूब यहाँ पहुंची है अपने मेल गैमेट्स लेके। ये जो सिनर्जिड्स हैं, इसमें से कोई भी एक, 2 सिनर्जिड्स हैं, इसमें से कोई भी एक सेल क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। और ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये पॉलन ट्यूब को गाइड करेंगे अंदर जाने के लिए। और जब ये अंदर जाएगी, इसको जब डायरेक्शन मिलेगा, तो ये यहाँ पे पॉलन ट्यूब रप्चर होकर अपने 2 मेल गैमीट्स इस एम्ब्रियो सैक के अंदर छोड़ देती है। क्लियर, आई एम रिपीटिंग अगेन। यहाँ पे क्या है, ये 2 सिनर्जिड्स हैं, इनमें से कोई भी एक सिनर्जिड्स डिसअपेयर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे जो फिलीफॉर्म एपरेटस हैं वो इस पॉलन ट्यूब को गाइड करेंगे। सपोज यहाँ की सिनर्जिड्स खत्म हो गई, तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करेगा, इस पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा, अंदर आने के लिए पाथ देगा, रास्ता देगा, और ये जो मेल गैमीट्स हैं ये यहाँ रिलीज हो जाएंगे, और जो पहला मेल गैमीट है वो जाके एग सेल से फर्टिलाइज होगा। क्या होगा, जो पहला मेल गैमीट होगा जो एंटर करेगा वो एग सेल से फर्टिलाइज होगा, और जो ये दूसरा मेल गैमीट है ये जाके क्या करेगा, ये जाके ये पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज होगा। क्लियर, पहला जो मेल गैमीट है वो एग सेल से फर्टिलाइज होगा, और जो दूसरा मेल गैमीट है ये पोलर न्यूक्लियाई से जाके फर्टिलाइज होगा। तो मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे आपके लिए बना रखी है कि फर्स्ट मेल गैमीट प्लस एग सेल, मतलब फर्स्ट मेल गैमीट एग सेल से फर्टिलाइज हुआ, इसने क्या बनाया, जायगोट। इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, इन्होंने क्या किया, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनाए। क्या बनाए, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, डिप्लॉयड है जायगोट। यही जायगोट आके डेवलप करके एम्ब्रियो का निर्माण करता है। सेकेंड मेल गैमीट जो एंटर किया था वो 2 पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज होगा, और वो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, तो यहाँ पे n प्लस n, और ये भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसका n नंबर, पहले पोलर न्यूक्लियाई का n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दूसरे पोलर न्यूक्लियाई का n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे इसमें, 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। क्लियर, ये आप बात क्लियर हो गई आपको। तो पहला मेल गैमीट एग सेल से फर्टिलाइज हो रहा है, ये बना रहा है जायगोट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे, सिनगैमी। और दूसरा मेल गैमीट जो पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज होता है और एंडोस्पर्म बनाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। आई एम रिपीटिंग अगेन, पहला मेल गैमीट एग सेल से फर्टिलाइज होगा, जायगोट बनाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। दूसरा मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज होगा और एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, जो 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी करता है, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। 3 हो रहे हैं ना यहाँ पे, एक ये सेल हो गई, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए, तो 3 फ्यूज हो रहे हैं, तो इसको इसलिए बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, या जो हिंदी में हम इसको बोलते हैं त्रिसलन। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे, त्रिसलन। और
ये जो दोनों प्रोसेस हैं, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार सिनगैमी हो रही है, एक बार ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और आप अच्छे से इसके नोट्स बनाइए, ठीक है, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।